क्या मतलब मेरी मौत इस जगह पे लिखी हुई है? क्या तुम लोग मुझे यहीं मार के फेंक दोगे? ज्यादा बातें मत करो, उतरो नीचे। एक काम करो, तुम इस गाड़ी से छुटकारा पाओ, जला दो, फेंक दो, कुछ भी करो। और पता है ना इसके साथ क्या करना है? क्या मैं अपनी बेटी को मुसीबत में डालता अगर पता होता कि मैं मरने वाला हूं? सोचा तो ये था ये कहानी बहुत लंबी चलेगी, मगर शायद वक्त आ गया है मेरा। क्या सरप्राइज दिया है मुझे। चलो अब, और मुंह बंद रखो। बात सुनो मेरी, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब भी चाहो तो हमें शादी तुड़वा सकते। मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। मैं तुम्हें दादी और बाबा दोनों से बचा लूंगा। बस एक बार मुझसे ये कह दो सुहा। तमीर खान खानदान की एक और औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिस तरह माजी में मेरी मां की जिंदगी बर्बाद की थी। आप खुश हैं? तमीर खान खानदान की एक और औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिस तरह माजी में मेरी मां की जिंदगी बर्बाद की थी। मैंने इतने सालों तक ये सब बर्दाश्त किया, लेकिन अब बस। मैं तुम्हें अपने बेटे के आसपास भी नहीं देखना चाहती। चले जाओ यहाँ से, हमें तन्हा छोड़ दो। आप इतनी बड़ी हवेली में मेरे साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती अजमत साहिबा। मैं जानती हूँ कि तुम किस किस्म की औरत हो। बस कीजिए, आपको खुदा का वास्ता है मुझ पर कीचड़ उछालना बंद कीजिए, बहुत हो गया। तुम हमारी हवेली में रहने के लायक नहीं हो। तुम मेरे बेटे के लिए मौजू औरत नहीं हो। ऐसा मत कहिए, मैं मिन्नत करती हूँ, ऐसा मत कहिए। शरीफ और अदनान के आने से पहले ये जगह छोड़ दो। अपने गंदे वजूद को लेकर यहाँ से वापस चली जाओ। अगर तुम्हें जरा भी गैरत है तो यहाँ कभी वापस ना आना। अपने शौहर को नहीं छोड़ूंगी, चाहे आप कुछ भी कह ले मुझे। अपने शौहर और अदनान को कभी भी नहीं छोड़ सकती मैं।
एक मुखलिस वफादार माँ बनने का ड्रामा मत करो मेरे सामने, ये सब नहीं चलेगा। मैं अपने बेटे को सब कुछ बता दूंगी। मैं उसे बता दूंगी कि तुम कितनी बदचलन औरत हो। समझ गई तुम? सारे करतूत बता दूंगी तुम्हारे। बहुत आन लगाना अच्छी बात नहीं, तोहमत लगाना गुनाह है। आपका दिल बुराइयों से भरा हुआ है। आप शुरू दिन से ही जुल्म करती आई हैं अजमत साहिबा, मुझे सब याद है। लेकिन आप जानती हैं, मुझे आप पर तरस आता है, बहुत ज्यादा अफसोस होता है मुझे आप पर। माजी में आपने जो कुछ भी किया है सबका खमियाजा भुगतेंगी आप। आपको क्या लगता है कि हर कोई आपकी तरह होता है? आपको जो करना है आप कर लें। मैं अपने शोहर को और अपने बेटे को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। दादी हम पहुंच गए। दादी दादी हम पहुंच गए हैं। जरूर, चलो तुम भी उतरो। क्या तुम नहीं आ रहे? मुझे और बहुत काम है। अदनान, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, चले चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? पहुंचकर पता चल जाएगा। अगर बता दोगे तो क्या हो जाएगा? कहाँ जा रहे हैं हम? तुम सब के सब पकड़े गए। तुमने अभी तक अजमत साहिबा का गुस्सा नहीं देखा। जब वो आकर अपना गुस्सा निकालेंगे तो देखना तुम लोग। और तुमने इसके साथ ऐसे काम किए? तुम कैंची लेकर इसके कमरे में कैसे घुस गई? नफसियाती हो तुम। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। बहुत सुनो दोहा, बेहतर होगा कि तुम होश में आ जाओ जरा। तुम हमारी नरम दिली की वजह से हद से गुजर रही हो। तुम भूल गई हो कि तुम्हारी हैसियत क्या है, सिर्फ एक नौकरानी की। अजमत साहिबा देखिए ये दोनों मुझ पर कैसे चढ़ाई करी और मुझे मारने लगी थी, हालांकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस औरत ने कल मुझे इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि मैं दीवार से जा लगी। अजमत साहिबा, कल मैं तकरीबन अपना बच्चा खो बैठी थी। झूठ! तुम घुसी थी मेरी बच्ची के कमरे में उसका गला काटने, जालिम औरत! झूठी कहीं की। कल पूरी रात वो बच्ची 1 मिनट नहीं सो सकी, सारी रात जागती रही खौफ से वो। यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, तुम बीच में मत बोलो। अजमत साहिबा देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये चालाक लड़की और इसकी माँ दोनों सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए यहाँ आई है। इन्हें तो सिर्फ अब्बास और इस हवेली का जुनून है और कुछ भी नहीं। या तो आप इन दोनों को यहाँ से अभी के अभी निकालें, वरना मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपने बच्चे को कहीं और जन्म दूंगी। कसम से अपने पोते पोती को सिर्फ ख्वाबों में देखेंगी आप। इस हवेली में मैं और मेरे बच्चे दोनों की जान खतरे में। अजमत साहिबा, मैं इनसे हर किस्म की बुराई की तवक्को कर। झूठ बोलती है, ड्रामेबाज, तोहमतबाज औरत कहीं की। अम्मी प्लीज चुप हो जाए। आपने सुना नहीं वो क्या कह रही है? वो प्रेग्नेंट है। अरे तुझ पर इल्जाम लगा रही है वो, तू कहती है मैं चुप कर जाऊं। आपने देखा कैसे जुबान चला रही है? ये तो आपका भी लिहाज नहीं कर रही है। देखिए आपके होते हुए भी ये मेरे साथ किस तरह बात कर रही है। अजमत साहिबा, मैं और मेरा बच्चा कहाँ जाएंगे? बस बहुत हो गया।
तुम लोग अभी के अभी चले जाओ और अभी फौरन मेरा घर खाली कर दो। कितने बेगैरत लोग हैं, बेशर्म, बदतमीज। छोड़ दो हमारा पीछा, इस हवेली से निकल जाओ। बस करो, ये तमाशा बहुत हो गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब बस बहुत हो गया। उतारो जल्दी। हरगिज नहीं, ये असली शादी नहीं है। हमने ये शादी सिर्फ मजबूरी के तहत की है। जल्दी उतारो कपड़े। उतारो वरना मैं उतार दूंगा। चलो भागो, आखिर कहां तक जाओगी? माफ कीजिएगा अम्मी, काश मैं इन हालात में आपके लिए कुछ कर सकती, लेकिन किसी ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। कसम खुदा की मेरी बच्ची, मुझे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, उसने तुम्हारी बहन का गला काटने की कोशिश की थी, लेकिन अगर मुझे मालूम होता तो मैं उसे थप्पड़ ना मारती कम से कम। अच्छा बस बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। सुनो दोहा, इन लोगों के बैग तो चेक करो जरा जाने से पहले। इन्होंने कुछ ना कुछ चुराया होगा, चांदी, बर्तन, क्रिस्टल के गुलदान, कुछ ना कुछ। हाँ, यही तवक्को की जा सकती है इन लोगों से, बिल्कुल यही। लेकिन अब तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा ना, मैं तुम लोग अपने बच्चे की एक चीज भी नहीं चुराने दूंगी। बस कर दो, अब बहुत हो गया। कोई इंसान इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? अजमत साहिबा, ये आपसे झूठ बोल रही है। आखिर मैं इस घर की नौकरानी हूँ, मैं सुबह शाम इसके कपड़े धोती हूँ। अगर ये औरत हामला होती तो सबसे पहले मैं जानती। इसकी हर बात से वाकिफ हूँ मैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बना रही है। ये कोई हामला नहीं है, ड्रामेबाजी कर रही है, धोखेबाज है ये, धोखेबाज। फरीहा, ये दोहा क्या कह रही है? अरे दोहा, शाबाश, तुमने तो ये कहकर अपनी आखिरत संवार ली। सच बताने का बहुत बहुत शुक्रिया दोहा। सही कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। उसे जैसे करनी वैसी भरनी कहते हैं अम्मी। अरे जो भी कहते हैं मतलब तो वही है ना मलिहा। खामोश, खामोश हो जा, खामोश हो जा, खामोश हो जा। फरीहा, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी? हाँ, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही थी फरीहा? बताओ मुझे। अजमत साहिबा, मेरी बात सुने, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताती हूँ आपको सब। फरीहा सच बताओ, फरीहा मुझे बिल्कुल सच सच बताओ। तुम्हें तरस नहीं आता नवीना पापे? तुम्हारी वजह से वो बहुत परेशान है। चले अम्मी, कमरे में चले आप लोग। ये लोग यहाँ से हर कीमत पे जाएंगे, ये मेरा आखिरी फैसला है और तुम बीच में मत बोलो। मेरा खानदान मेरे साथ यहीं रहेगा और आप सबकी माओ को तंग करते करते थक नहीं गई? हाँ, और कितनी माओ को इस घर से निकालेंगी आप? चलो मेरे साथ। शुक्रिया बहन। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, दफा हो जाओ। मैंने सोहा पर एक अजनबी खानदान में शादी मुसल्लत की। मैंने अपनी प्यारी पोती की कुर्बानी दे दी। समझती हो तुम? मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ, दफा हो जाओ। मेरी बात सुनिए अजमत साहिबा, मैं अब्बास से बहुत प्यार करती हूँ, ये सब मैंने उसकी मोहब्बत में किया है। मैंने कहा मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ फरिया, चली जाओ, चली जाओ, मेरी नजरों के सामने से चली जाओ, चली जाओ।
बहू, मैं देख रही हूँ तुम बीवी के फराइज से भाग रही हो। मेरी बात सुने आप। खामोश, अपना मुंह बंद करो। अब तुम अपने शौहर की अच्छे से खिदमत करोगी। जो कहेगा तुम्हें वो ही करना होगा, समझी तुम? क्या लगता है कि तुम्हें हाथ लगाऊंगा मैं सुहा? देखना भी नहीं चाहता मैं तुम्हें। तुम्हारी वो वीडियो हर किसी ने देखी है। हर कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। तुम्हारा ये चेहरा कितने ही मर्दों के ज़हन में है। मेरे लिए तुम्हें छूना बहुत मुश्किल है सुहा। सोहा साहिबा, आप ठीक हैं? ठीक हूँ मैं। कर क्या रहे हो तुम आखिर मेरे घर में? फौरन दफा हो जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार के निकालूंगा तुम्हें। तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकते। एहसान, कहा ना ठीक हूँ मैं। प्लीज तुम चले जाओ। जब भी आपको मेरी जरूरत हो मुझे आवाज दे दीजिएगा। बेचारा, शायद तुमने उसे भी आसरा दे रखा होगा, है ना? तुम कुछ ज्यादा ही मॉडर्न जमाने में जी रही हो। मैं ढूंढ लूंगा मैं। इसे जल्दी जल्दी खत्म करो, और भी काम है हमारे पास, समझे? जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अदनान दिमिर का। और मैं हूं उमर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, मुसलसल काम हो रहा है। मैंने सुना है आप ये सारी फसलें उज़गिच खानदान को बेचते हैं, क्या ये सच है? खुदा की कसम, उस खानदान ने इस जगह को बंजर बना दिया है। माजी में बहुत से खानदान इस जगह की आमदनी से गुजर बसर कर लिया करते थे। वो लोग तो जखीरा अंदोजी करते हैं। वो लोग सस्ते में फसलें खरीद कर आगे ज्यादा दामों में फरोख्त कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम बदहाल हैं। देखिए, हम आपकी सारी फसलें खरीदना चाहते हैं और इसकी अच्छी कीमत देने को तैयार हैं। आसपास के तमाम किसानों को बता दीजिए कि हम सब कुछ खरीदना चाहते हैं। आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? मैं तो आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा, और ना ही मैं यहाँ पर मजाक करने के लिए आया हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत है, आप उमर साहब से बात कर लें। क्या औज़गिच खानदान को ये मालूम है? मैं मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। उनसे ताल्लुकात खराब करना अच्छी बात नहीं। वो 3 सालों से कीमतें कम कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो खतरनाक लोग हैं। देखिए, आप फिक्र मत करें, हम आपकी हिमायत करेंगे। अगर ऐसी बात है तो अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे भाई। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मेहमद भाई, ये
हमसे अच्छे दामों में फसलें खरीदना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें अच्छी कीमत देंगे ये। सुनो अदनान, हम इन तमाम फसलों, आलूओं, अंगूरों और सबका क्या करने वाले हैं? हम क्या करने वाले हैं? हम ये जरूरतमंद गरीबों और खैराती इदारों को अतिया कर देंगे। देखा नहीं ओज़गिच खानदान यहाँ के लोगों का खून चूस रहा है। किसी को उन्हें मुनसिफ और ईमानदार बनना सिखाना चाहिए। चलिए उनकी होल्डिंग पर चलते हैं, आ जाइए। अब उनकी होल्डिंग में क्या करने वाले हैं? या अल्लाह, मैं इससे क्यों पूछ रहा हूँ? इसने मुझे पहले कब जवाब दिया है? मेरा ख्याल है वो उसे कमरे में नहीं छुपाएगा। तुमने सुहा के साथ जो किया उसकी कीमत अच्छे से अदा कर चुके हो। क्या यही है? यही है। अभी भी उदास हो कुदरत? बदला तो ले लिया हमने, उस अब्बास को भी मजा चखा दिया। क्या तुम अब भी खुश नहीं हो कुदरत? अभी नहीं निसाबा। बुरहान, क्या तुम छुटकारा हासिल नहीं कर सके लाश से? आपा, एक बहुत बड़ा मसला हो गया, बहुत बड़ा। क्या हुआ? अदनान दमीर खान। अदनान, मुझे कुछ तो बताओ ना, तुम क्या करना चाह रहे हो? ऐसा ख्याल रख रहे हो ना? मैं अभी हवेली से बाहर आया हूं। अमानत मेरे पास है। ठीक है, और मजीद वक्त ज़ाया मत करो। ठीक है अदनान भाई, बस अभी फौरन निकलता हूं मैं यहाँ से। इस बार मैं कैसे बचूं? क्या करूं मैं, क्या करूं? यहाँ क्या कर रही हो फरीहा? एक मिनट, तुम एक काम करो, तुम खुद इनके मुंह से सुन लो, ये कुछ बताना चाहती हैं तुम्हें, बता दीजिए। मुझे पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तुम्हें तो ये सुनकर खुशी हुई होगी ना? बहुत अच्छी बात है। अब अब्बास के साथ सुकून से रहो, खुशी मनाओ तुम भी। मुझसे अब्बास का जिक्र मत करो। वैसे भी अंतालिया गया है वो मीटिंग में। काश वो यहाँ होता और वो अपनी आंखों से देखता कि तुम कितनी धोखेबाज हो फरिया। धोखेबाज हो, सुन लो। जानती हो, तुमने ये ड्रामा करके हम सबको बहुत अजियत दी है। रोज यही तमाशा किया कि तुम्हारा बच्चा मरने वाला है। मुझे खुद की नजरों में गिरा दिया तुमने। क्यों बोला तुमने ये झूठ फरिया? लेकिन मैं भी यही समझ रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। झूठ? देखो तो जरा,
कसम से ही अभी भी झूठ बोल रही है। इसको सब पता था कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। वो बावर्ची खाने में काम करने वाली औरत दोहा है ना, उसने हमें सब बता दिया था कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। बेवकूफ बनाती रही है सबको ये लड़की। तौबा है। अब तो झूठ बोलना बंद कर दो तुम, बेशरम बेहया लड़की। मुझे भरोसा था तुम पर, तर्स भी आता था, अफसोस भी होता था। तुमने जो कुछ भी मेरी बेटी के बारे में कहा सब नजरअंदाज किया, ये जानते हुए भी कि जब से तुम इस घर में आई हो मुझे बर्बाद करना चाहती हो। मैंने सिर्फ तुम्हारी बड़ी बहन बनना चाहा था, और तुमने क्या किया मेरे साथ? मुझे धोखा दिया। आप तो वैसे भी बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी है आप। आपने अपने शौहर को 2 बच्चे दिए, आपका दर्जा तो वैसे ही अव्वल है। आप उसके निकाह में अभी भी हैं। आपकी तो जिंदगी मुझसे कई गुना अच्छी है। और मेरा क्या आपने मेरा सोचा है कभी? मैं एक तन्हा औरत हूँ, मेरे पास कोई जगह नहीं है। अगर आप भी मुझे सवेली से निकाल देंगे तो मेरे पास जाने के लिए कौन सी जगह है? मैं क्या करती मुझे बताएं? क्या आपको एहसास है कि मायूसी कैसी होती है? मैंने ये झूठ सिर्फ मायूसी की वजह से बोले और किसी वजह से नहीं, ठीक है? अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे आपा। अच्छा ठीक है, तुम अब और मत रो प्लीज। आपा, आप कुछ नहीं करेंगी ना? मुझे निकालेंगी नहीं ना? तुमने जो कुछ भी किया है उसका जवाब तुम्हें अल्लाह को खुद देना है। इंसाफ करना मेरा काम नहीं है। अरे हाय, मैं तो समझी थी बहुत बड़ी लड़ाई होगी इनकी। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। बेवकूफ बन गए, फिर से बेवकूफ बन गए। मैं बहुत बड़ी चीज हूँ वाकई में, लेकिन इन्हें तो एहसास ही नहीं है। ओ फरिया, तुम तो बच गई। ना 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 पकड़ लिया ना मैंने तुम्हें। हाँ, तुम्हें तो लगा होगा कि हम तुम्हारी बातों में आ गए हैं ना, लेकिन तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं था कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी हूँ। बड़े बड़े खौफनाक काम करती रही हूँ मैं भी। अरे बेवकूफ औरत, इन कामों में तो मैं तुमसे कहीं ज्यादा तजुर्बेकार और अच्छी खिलाड़ी साबित हुई हूँ। एक बार भी नहीं सोचा। है, अब लड़ो ना। कैसी हो तुम? किसी चीज की जरूरत है क्या? नहीं शुक्रिया। चलो मेरे साथ आओ। कहाँ ले जा रही हो? मैंने कहा मेरे साथ आओ। तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? चलो मेरे साथ, चलो दफाओ। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। चलो बस करो, छोड़ो मुझे। बंद करो, चलो। अल्लाह का वास्ता है मुझे छोड़ दो। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? अदनान फिर से क्या करने की कोशिश कर रहा है? मैंने तुमसे पूछा लड़की कि अदनान क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या किया है अदनान भाई ने? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा खानदान क्या करने की कोशिश कर रहा है? अदनान के क्या इरादे हैं बताओ। मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती, कसम से मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। उसे तुम्हारी बहुत फिक्र है ना कि तुम मेरे पास हो। उसे जरा भी खौफ नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी।
जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अगर अदनान ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैंने कहा दूर हटे मुझसे। गैरत लड़की, मनहूस हो तुम। ऐसा हो कैसे सकता है? पता नहीं। आखिर अदनान खुद को समझता क्या है? उसे क्या लगता है मैं बदला नहीं लूंगा? अच्छा बस, बहुत हो गया, खामोश हो जाओ। उमर भाई जरा देखिए, हमारे रिश्तेदार आ गए। अदनान, तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आराम से हामिद साहब, अपने रिश्तेदारों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। और मैं तो वैसे भी तुमसे बड़ा हूं, एहतराम करना चाहिए। मेरी कजन ने ऐसे शख्स से शादी की है जो मुझे पसंद नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उसके लिए तोहफा खरीदा क्योंकि ये एक रवायत है। मैंने उसके नाम पर कुछ इन्वेस्टमेंट की है और मैं मजीद उसके लिए कुछ करना चाह रहा हूं। सोच रहा हूं कि कुछ शेयर्स खरीद लूं उसके लिए। मतलब अब से तुम्हारे शेयर्स में एक और शेयर होल्डर का इजाफा हो गया है और वो है सोहद अमीर खान। अब से वो मैनेजमेंट बोर्ड में भी शामिल होगी। उसको साइन करने का भी इख्तियार होगा। तो इसलिए उससे जरा अच्छा सलूक रखना पड़ेगा, वरना वो कंपनी को जहन्नुम बना देगी। अब समझ आई बात? उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। जी कहिए निसामी। क्या किया? क्या हुआ? वो ऐसा कैसे कर सकता है? अदनान दमीर खान ने हमारी कंपनी खरीद ली है। क्या? उसने कंपनी के शेयर्स खरीद के इस फजूल लड़की के नाम कर दिए। अल्लाह तुम्हें गारत करे मनहूस लड़की। अल्लाह तुम्हारे खानदान को गारत करे। कुदरत अम्मी! कुदरत अम्मी! कोई यहाँ आओ, हमारी मदद करो। कुदरत अम्मी! जल्दी यहाँ आओ। कुदरत अम्मी, क्या हो रहा है आपको? आंखें खोले। कुदरत अम्मी, आंखें खोले ना। कुदरत अम्मी! अब मैं ये पूछूंगा कि हम अब तक क्यों नहीं गए, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुझे जवाब नहीं दोगे। जरा सब्र करें उमर भाई, जल्द ही आप देखेंगे यहां पर क्या होने वाला है। तुम लोग अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? दामाद, जरा इत्मीनान रखो, इत्मीनान रखो। हाँ। हमारे मेहमान आ गए हैं। पुराना ताली कौन है? मैं हूँ। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, ले चलो इसे। एक मिनट, क्या हो रहा है? क्या किया इसने? प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी की है इसने। शायद आप लोगों को मालूम नहीं कि इसने एक वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड किया और फिर उसे गलत मकसद के लिए इस्तेमाल किया। तुम्हारी हवेली में थोड़ा सा तलाश किया और मुझे हैरत अंगेज तौर पर एक लैपटॉप मिला। उसमें एक वीडियो भी थी। लगता है
किसी इंतहाई घटिया इंसान ने सोहा साहिबा की वीडियोस इंटरनेट पे अपलोड की थी, किसी कमीने ने। और फिर मैं लैपटॉप यहाँ ले आया। मैंने इन्हें सब कुछ एक एक करके समझाया, सारे सबूत एक करके दिखाए। एहसान, बदतमीजी मत करो। ठीक है अदनान भाई। वो तमाम वीडियोस इंटरनेट पर तुमने फैलाई थी, मैं सब कुछ जानता हूँ। आप लोग तो हमेशा से रिवायात और अखलाकियात की बातें किया करते हैं। देखें, किसी ने आपकी बहू के खिलाफ जुर्म किया और मैंने उसे पकड़ लिया। दरअसल आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अमित, देखो मैं इस तरह सोहा की हिफाजत कर रहा हूं, तुम्हें भी मेरी तरह इसकी हिफाजत करनी चाहिए, वरना हमारे दरमियान इख्तिलाफ हो जाएगा। ये बात याद रखो। एहसान, चलो तुम सोहा के पास जाओ। ठीक है भाई। अब मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ जवाब नहीं दोगे। उमर भाई, हम यहाँ से अलग हो रहे हैं, मेरे कुछ जरूरी काम है। ये कहाँ जा रही है? इसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। बहुत बर्दाश्त कर लिया। अदनान, फिक्र हो रही है, कहाँ हो तुम? ज़रूरत, मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? मिलकर बात करते हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। कहाँ आना है मुझे? वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाग जाओ यहां से, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। भाग जाओ, वरना सुबह तक जिंदा नहीं बचोगी। रुको, रुको। मैंने कुछ नहीं किया, इसने देखा है। आखिर क्या कर सकती हूँ मैं? वो तो मुझे मार रही थी, मुझे मारने के लिए हाथ उठाया खामोश था। रहो। इसके तमाम रास्ते बंद कर दो जिनसे ये अदनान से बात कर सके। उस आदमी के हाथ पांव तोड़ दो जिसे एहसान कहते हैं। इसे किसी से बात मत करने दो। फोन ले लो इसका। मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है मैंने। मुझे जाने दिया। मैंने कुछ नहीं किया, जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे। कबूल है।
जमरुद ने तुमसे झूठ बोला। तुम्हारे चचा से उसकी शादी जबरदस्ती नहीं कराई गई। वो उनसे मोहब्बत करती थी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं जमरुद की सबसे करीबी दोस्त हूँ। मुझे सब अच्छी तरह मालूम है। जमरुद ने मुझे सब कुछ तफसील से बताया था। वो उनसे मोहब्बत करती थी। अदनान, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ऐसी क्या बात करनी तुम्हें? ये सब मेरी गलती थी। शुरू से ही ये सब मेरी गलती थी। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? क्योंकि मैं उस कहानी की शुरू में ही मर चुका था। मैं तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी कर रहा था समरुद, और मैं उस काम के लिए इल्जाम भी नहीं लगा सकता जो तुमने मेरे मरने के बाद किया, जो तुमने मेरे जाने के बाद किया। मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर सकता। मुझे कोई हक नहीं है समरुद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं करती समरुद। तुम उस आदमी से प्यार करती हो जो जमीन के नीचे है। तुम उस कब्र के मालिक से प्यार करती हो। जिसे तुम प्यार करती हो वो मर चुका है। वो आदमी जो जमीन के नीचे है तुमसे प्यार करता है। वो आदमी जो बगैर सांस लिए जमीन के नीचे पड़ा है तुमसे प्यार करता है। वो आदमी मर चुका है जमरुद, और मैं वो आदमी नहीं हूं। ये झूठ है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ये मोहब्बत बहुत पहले जमीन में दफन हो चुकी है। मत कहो, मत करो ऐसी बातें। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। मैं बहुत कोशिश करता हूं जमरुद। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत लड़ाई की, लेकिन काम नहीं आया, और ना ही ऐसा कभी मुमकिन हो सकता है। सोचा था कि ये मोहब्बत दोबारा उठेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पूरी तरह जमीन में दफन हो गई, सांस छोड़ गई, मर गई। वो मोहब्बत मेरे साथ ही मर गई थी। वो मोहब्बत अदनान दबीर खान के साथ ही मर गई थी।